प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ गई है। लगभग मान के चलिए आपका 60 दिन का समय शेष बचा है। तो इसी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, इसके जो आधुनिक इतिहास का पोर्शन है विद्यार्थियों, आपको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से लगभग पूर्ण करवा दिया है। उसकी लास्ट क्लास आज होने वाली है। महात्मा गांधी जी का जो नेशनल मूवमेंट में योगदान था, वो लास्ट टॉपिक आपका बचा था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। सिर्फ फैक्ट और फैक्ट की बात करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं करेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और आपके आएंगे वही हम बात करेंगे। और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कराया है। और कमेंट के माध्यम से आप बच्चों मेरे को बता देना, अगर 2 या 3 वीडियो और बनाने हो, लगभग शॉर्ट नोट्स, मतलब आपका रिविजन टाइप में अगर कोई वीडियो बनाना हो संपूर्ण आधुनिक भारत का फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना। सिर्फ शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको 15-20 मिनट में आपको पूरा आधुनिक इतिहास मैं कवर करवा दूंगा शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। चलिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। आज शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी से। तो इनका एक तो जन्म की तारीख 2 अक्टूबर 1869 ये आपको ध्यान में रखनी है। और कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड कब गए? 1888 में गए। और लौट कर कब आए? 1891 में। ठीक है, आगे आ जाइए। 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और 1893 से सन 1914 तक वहीं रहे। आगे आ जाइए। 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से एक महान भारतीय विजेता के रूप में भारत आए। कब आए? 1914 में। यहाँ उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में सत्याग्रह द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए। चंपारण जो आंदोलन था उन्होंने कब चलाया? 1917 में। कब चलाया? 1917 में। और खेड़ा और अहमदाबाद, मतलब खेड़ा और अहमदाबाद जो आंदोलन था वो कब चलाया था उन्होंने? 1918 में। तो आप इसको मतलब अगर वैसे क्रम वाइज याद रखना चाहिए, मतलब कोशिश करें याद रखने की, तो उसके लिए आप एक काम करना, ऐसे रख लेना, चप्पल पहन के खेड़े में गए। कहाँ गए? चप्पल पहन के खेड़े में। चप्पल से चंपारण, खेड़े से खेड़ा। ऐसे नॉर्मल ट्रिक आप बना लेना, क्योंकि क्रम वाइज आपके आ सकता है। इसके बाद उन्होंने प्रथम महायुद्ध में सहयोग के कारण उन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, परंतु रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के प्रश्न ने उन्हें सहयोगी से क्या बना दिया? असहयोगी। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है, जनता द्वारा हिंसा के प्रयोग से दुखी होकर उन्होंने आंदोलन रोक दिया। आपको ये तारीख है चौरी चौरा कांड वाली, यहाँ ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 में चलाया। कब चलाया? 1942 में। ये तारीख आपको 5-4 आंदोलन है उनकी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक प्रमुख घटना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। कब लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें से द्वितीय में। ठीक है। आगे आपको मैं बताता चलूँगा कि इस जहाज से गए, कौन कौन साथ गए, वो आपको नोट डाउन करवा दूंगा। इसके बाद आगे आ जाइए। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, जिसमें हिंदू दलित वर्ग को शेष हिंदू समाज से पृथक करने का प्रयास किया और गांधी जी ने इसका विरोध किया। इसके बाद आपको यहाँ ध्यान में रखना है, हिंद स्वराज एवं उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये इंडियन ओपिनियन हरिजन नवजीवन का संपादन किया, ये इनकी पत्रिकाएं थी। इंडियन ओपिनियन जो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की। ठीक है, आगे आ जाइए। ये देखिए, बम्बई की एक वकालत की 1893 ईस्वी में पारसी फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक मुकदमे के संबंध में दक्षिण अफ्रीका गए। ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस, टोलस्टॉय फर्म तथा फिनिक्स फर्म की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, ये देखिए यहाँ आ गया, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा का मार्ग दक्षिण अफ्रीका में अपनाया। कहाँ अपनाया सर्वप्रथम? दक्षिण
अब यहाँ पर एक आपको ध्यान में रखना है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके क्या थे? राजनीतिक गुरु। और इन्होंने एक बुक भी लिखी, गोखले माय एक्सपेरिमेंट विद टूथ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब आगे आ जाइए, चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार के चंपारण जिले में किससे संबंधित था? यूरोपियन नील बागान मालिक किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे, नील के संबंध में। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई के साथ 1917 में चंपारण पहुँचे। यहाँ आपको इन किसान का नाम ध्यान में रखना है, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। किसके निमंत्रण पर? राजकुमार शुक्ल। ये आपको गाइडों में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए? किसके निमंत्रण पर? राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। ठीक है, आगे आ जाइए। अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष 1918 में, ये आपको तारीख ध्यान में रखनी है। और मिल मालिकों ने 35% महंगाई भत्ता देना स्वीकार किया। कितने प्रतिशत? 35%। खेड़ा आंदोलन 1918, ये आपको तारीख नोट करनी है। गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए संघर्ष किया। ठीक है, आगे आ जाइए। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है। 13 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। 1920 ईस्वी में इन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। कब किया? 1920 में। ठीक है, 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये भी आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है। 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये आपको यहाँ तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। केसरी हिंद के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जूलू पदक और बोअर पदक, कौन सा? बोअर पदक, ये भी इन्होंने वापस लौटा दिए। आगे आ जाइए। इन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। क्या नाम दिया? हरिजन। इन्होंने हरिजन सेवा संघ स्थापना कब की? 1932 में। ये आप तारीख ध्यान में रखना, 1932 में। गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया, नवजीवन एवं हरिजन के माध्यम से राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन को मार्गदर्शन करते रहे। यंग इंडियन, नवजीवन एवं हरिजन, तीनों नोट करने आपको, इम्पोर्टेंट लगा लेना। फिर आगे आ जाइए। आगे आप देखिए, जो फैक्ट आपके बनेंगे वो मैं आपको करवाता चलूँगा। ठीक है, अच्छा ये देखिए, रोलेट एक्ट। इस कानून के विरुद्ध पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। रोलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके विरोध में की गई? रोलेट एक्ट के विरोध में। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है। फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। किसके लिए की? रोलेट एक्ट के विरोध में। 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में ऐसे लोग भी थे जो गांव से वैसाखी के मेले में भाग लेने आए थे। जलियांवाला बाग में कुल 20,000 लोग एकत्रित हुए थे। और ये उस घटना की तारीख आपको नोट डाउन करनी है। 13 अप्रैल 1919 को सायं लगभग 5 बजे यहाँ सभा चल रही थी।
तब जनरल डायर ने 100 सिपाहियों के साथ बाग को घेरा और गोलियां चला दी। आगे आ जाइए। मानवतावादी कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। आगे आ जाइए आप। ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। किसकी अध्यक्षता में? हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे आ जाइए। जो फैक्ट बनेंगे वो आपको मैं करवाता हुआ चलूँगा। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाकर भारत में स्वशासन की मांग की। ये आपको ध्यान में रखना है, आपके सिलेबस में भी है बाल गंगाधर तिलक। आगे आ जाइए। और जो विद्यार्थी RS मेंस के भी अगर देख रहे हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं फैक्ट करा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए। ये मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब विद्यार्थियों आगे आ जाइए, जहाँ से आपके फैक्ट बनेंगे और वो मैं आपको करवा देता हूँ। राजनीतिक आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। ये तारीख आपको नोट करनी है, 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट जो आपको बात ध्यान में रखनी है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार। और इस आंदोलन का कारण क्या था? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस आंदोलन का जो प्रस्ताव था, इस आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? यह आपको ध्यान में रखना है, CR दास ने, CR दास जी ने इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 19 नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। असहयोगात्मक कार्यों में सरकारी उपाधियां एवं अवैतनिक पदों का त्याग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान में रखनी है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, और गांधी जी से प्रोत्साहित होकर कई लोगों ने पदवियां एवं उपाधियां त्याग दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद आदि कई नेताओं ने वकालत छोड़ दी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे आ जाइए। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, ये तारीख आपको ध्यान में रखनी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। कहा? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। चौरा चौरी कांड के बाद 12 फरवरी 1922, ये आप तारीख इंपॉर्टेंट लगा लेना यहाँ पे, ये तारीख इंपॉर्टेंट लगा लेना। बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। विद्यार्थियों गौर से इस वीडियो को देखना और नोट डाउन करना अपने नोट्सों में। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई, किंतु गांधी जी को फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिया। ठीक है, आगे आ जाइए आप। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन। यह तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना एवं खलीफा के पद को बनाए रखना था मुख्य उद्देश्य। इसमें कोई इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है फैक्ट टाइप में। और नेक्स्ट जो आपका फैक्ट बनेगा मैं आपको करवाता हुआ चलूँगा। साइमन कमीशन, ये आपको, इसमें भी कोई वैसे फैक्ट वाली बात नहीं है। आगे आ जाइए, जहाँ से फैक्ट बनेगा वो आपको मैं करवा देता हूँ। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट 1928। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जो देश के सभी समुदाय वर्गों को मान्य हो। साइमन कमीशन का भारत में जगह जगह विरोध हो रहा था। 1928 में सर्वदल सम्मेलन बम्बई में हुआ। कब हुआ? 1928 में। सर्वदल सम्मेलन कहाँ हुआ? बम्बई में, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में।
इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसी जो बातें आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे आ जाइए, जो मेन फैक्ट होंगे वो मैं आपको करवाता चलूँगा। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके, पहले बता देता हूँ मैं, विद्यार्थियों नोट करना इनको। इसमें कहा गया कि कांग्रेस अब से पूरा ध्यान भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति पर देगी। इस प्रस्ताव को पारित कर लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया। कब मनाया? 26 जनवरी 1930। ये तारीख आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट आगे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? फरवरी 1930 में। ठीक है, कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित करने के बाद भारतवासियों में आशा एवं उल्लास की भावना भर गई। महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखी। 11 सूत्रीय मांग महात्मा गांधी जी ने किसके समक्ष रखी? वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष। और कौन से आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे विद्यार्थियों, आपके कोई डीपली क्वेश्चन नहीं बनेंगे, टेस्ट पेपर है तो उसके हिसाब से ही बनेंगे। ये 11 सूत्रीय मांगे हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो बागडोर है वो कहाँ पे दी गई? साबरमती आश्रम में जो उनकी बैठक हुई थी उस बैठक के दौरान। आगे आ जाइए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने चुने 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। ये तारीख इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि तारीख से अब की बार क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। 240 मील की पद यात्रा 24 दिन में, कितने दिन में? 24 दिन में कर गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा। कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930। विद्यार्थियों पहले बता चुका हूँ, कम से कम 5-6 इंपॉर्टेंट तारीख इस टॉपिक से बनेंगी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस पद यात्रा की तुलना किससे की? नेपोलियन की एल्बा से, पेरिस मार्च से। नेक्स्ट आगे आ जाइए आप, और जहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। गांधी इरविन समझौता। लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। पहली बार कांग्रेस एवं सरकार को समानता के स्तर पर रखा गया। ये देखिए कितनी गहरी बात है। पहली बार कांग्रेस एवं सरकार को समानता के स्तर पर रखा गया। कब रखा गया? गांधी इरविन समझौते के दौरान 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट। और बन गया आपका फैक्ट। आगे आ जाइए। एक फैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है, 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कांग्रेस ने लंदन में 1932 ईस्वी में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों। कांग्रेस ने लंदन में 1932 ईस्वी में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो विद्यार्थियों यहाँ से जो आपको फैक्ट बना है, एक तो ये बना है 12 मार्च 1930 दांडी यात्रा, और यहीं से महात्मा गांधी को क्या कहा गया? मलंग बाबा। यहीं से कहना स्टार्ट किया इस यात्रा के दौरान ही। ठीक है, 14 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के कारण, किसके कारण है? नमक कानून तोड़ने के कारण जवाहरलाल नेहरू
को गिरफ्तार कर कौन सी जेल में भेजा गया? इलाहाबाद की नैनी जेल में। ये भी आपको फैक्ट मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसी दौरान नमक कानून के दौरान जो उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और कौन सी जेल में भेजा गया था? नैनी जेल में। ठीक है, ये आपको फैक्ट ध्यान। आंदोलन पुनः प्रारंभ करने पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में। ये जेल का आपको नाम ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए, यरवदा जेल। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाइए आप। 18 मई 1934 को पटना में कांग्रेस की बैठक में बिना शर्त सविनय के आंदोलन समाप्त कर दिया। कब? 18 मई 1934 को। इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है, ये देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में प्रारंभ हुआ। इसमें जो फैक्ट बनेगा ये देखिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने भी भाग लिया। मुस्लिमों की भांति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए। महात्मा गांधी जी ने मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। कहाँ कर दिया? यरवदा जेल में। ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, इसमें आपको एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसमें राजस्थान से, कहाँ से? राजस्थान से किसने भाग लिया? बीकानेर से गंगा सिंह, और धौलपुर से किसने भाग लिया? उदय भान सिंह। और अलवर से किसने भाग लिया? अलवर। ये कोई एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, जय सिंह ने। ठीक है, अब यहाँ से एक फैक्ट आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आप देखिए, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो यहाँ से जो फैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, आप नोट डाउन कीजिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन से जहाज से गए? SS राजपुताना जहाज से। राजपुताना जहाज से भाग लेने के लिए गांधी जी गए। ठीक है, और इसी में आप फैक्ट में आप ध्यान में रख लीजिए कि अंबेडकर कौन से जहाज से गए? ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, SS कांटे रोसो। SS कांटे रोसो, ये जहाज का नाम है। किसका नाम है? जहाज का, SS कांटे रोसो। ये आप ध्यान में रख लेना। ठीक है विद्यार्थी। नेक्स्ट जो आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि 26 सितंबर 1932 महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर ने एक समझौता किया जो पूना पैक्ट कहलाता है। यहीं यरवदा जेल से ये समझौता किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। ये आप तारीख अगर ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक आपको फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, तीनों में। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा, 1935 का अधिनियम और उसकी विशेषताएं, ये आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके लेके आप देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपको फैक्ट मैं कराने वाला हूँ, ये देखिए विद्यार्थियों, ये स्क्रॉल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इनको अगर कोई विद्यार्थी डिटेल में पढ़ना चाहे तो इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकता है। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को कांग्रेस ने जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? प्रस्ताव में बात कही गई कि भारतीय स्वतंत्रता की बात मान ली जाए और केंद्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाए, तब कांग्रेस युद्ध में सरकार को सहयोग कर सकती है। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ। वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा। कब रखा? 1940। तो इस प्रस्ताव में विद्यार्थियों आपको एक बात यहाँ नोट डाउन करवा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए कि मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में जो रामगढ़ में जो हुआ था अधिवेशन, तो उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। उस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को रखा। ये आप वैसे ध्यान में रख लेना अगर नोट डाउन नहीं करना चाहो तो। नेक्स्ट नीचे आ जाइए। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, कांग्रेस ने लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसका लक्ष्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्थापित करना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए नीचे। 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पनवार से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। ये आपको गाइडों में भी नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान में रखना विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट लगा लेना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? महाराष्ट्र के पनवार से। अपने नोट्सों में ऐड कर लीजिए इसको। ठीक है। इन्होंने युद्ध विरोधी भाषण देकर गिरफ्तारी दी। किसने दी? पहले जो सत्याग्रही बने विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इनको। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की आकांक्षा तीव्र होती जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर हो रही थी। नीचे आ जाइए। 23 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन ने भारत भेजा। ये आपको तारीख इनमें नोट डाउन कर लीजिए। बाकी कोई और तो कोई काम की बात मेरे को इसमें लगी नहीं, मतलब फैक्ट वाली बात। और जो फैक्ट वाली बात है ये आप नोट डाउन कीजिए। अच्छा, ये देखिए, महात्मा गांधी ने इसे आगे की तारीख का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। आगे चलिए। और वैसे आप ध्यान में रखना चाहिए तो आप ध्यान में रख लेना कि नेहरू जी ने इसे क्या कहा था कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे आ जाइए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें आपको ध्यान में रखना है महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की बात करते हुए लिखा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे रही है। गांधी जी ने कहा, भारत की बालू से एक ऐसा आंदोलन पैदा करेंगे जो खुद कांग्रेस से भी बड़ा होगा। कांग्रेस की कार्य समिति ने वर्धा में हुई 14 जुलाई 1942 को अपनी बैठक में महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष के कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का यह प्रस्ताव पास किया गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में, कहाँ? ग्वालियर टैंक में। ये देखिए विद्यार्थियों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ग्वालियर टैंक कहाँ? बम्बई में। ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। विद्यार्थियों ये छप चुका है आपके एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ,
आप इसे अपने दिलों में संजो कर रखें और हर एक सांस में इसका जाप करें। यह मंत्र है करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। तो विद्यार्थियों, बम्बई के ग्वालियर टैंक। ठीक है, आपको ये फैक्ट नोट डाउन करना है। इसके चलते क्या हुआ कि इससे पहले कि कांग्रेस आंदोलन चलाती, 9 अगस्त 1942 को प्रातः ही गांधी जी एवं दूसरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को एक बार पुनः गैरकानूनी घोषित कर दिया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में, विद्यार्थियों ये भी इम्पोर्टेंट है, आगा खां पैलेस में एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर दुर्ग में नज़रबंद कर दिया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे आ जाइए, जहाँ से फैक्ट बनेगा आपको मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। तो विद्यार्थियों, 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल में उपवास आरंभ कर दिया। ठीक है, गांधी जी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक से जो मेन फैक्ट बने वो मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए हैं, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो बनते हैं वो आपके सबके नोट्सों में हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस कक्षा को मैं समापन करता हूँ। और विद्यार्थियों, कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बता दीजिए, अगर आपको फास्टली रिवीजन करना है पूरे आधुनिक भारत के इतिहास का फर्स्ट पेपर के लिए, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको एक बेहतरीन रिवीजन आपको करवा दूंगा। तो विद्यार्थियों, पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी विद्यार्थी, मेरे को पता है विद्यार्थी काफ़ी देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप कर लीजिए। इसमें आपका ही भला हुआ, क्योंकि आपको एकदम निःशुल्क मैं आपको ऐसा बेहतरीन मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अब की बार फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में आपके जो आधुनिक इतिहास का जो पोर्शन है उससे लगभग क्वेश्चन इससे मैटर से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।